चलो शुरू करें फिर से। तो बेसिक करा, फिर हमने कुछ एंट्रियां देख ली। अब हमें जो देखना है वो ये देखना है कि इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये पिछला हमने जो पढ़ा पिछले लेक्चर में, अदर देन कैश, वो पॉइंट और ये पॉइंट एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं डिवेंचर से। ठीक है, इसके बाद जो हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे वो भी चांस होता है कि वो एग्जाम में आए। तो डिवेंचर की कहानी अपनी जुबानी शुरू करते हैं हम। इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। लेकिन हमें सबसे पहले यह समझना है कि कोलैटरल क्या होता है। यह समझना पड़ेगा कोलैटरल क्या होता है। तो कोलैटरल का मतलब होता है हेल्पिंग। बोलते हैं ना को ओनर, दूसरा मालिक है ना, मतलब एक साथ दो मालिक। ऐसे ही कोलैटरल का मतलब होता है ऑक्सिलरी, हेल्पिंग, एक्टिव। वो तुम इंग्लिश की ग्रामर पढ़ते हो तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब होता है ना, होता कि नहीं होता? आती इंग्लिश काउंट्स टू मी। चल देखो, कोलैटरल मतलब सहायक, सहायता देने वाली, है ना, देने वाली सहायता। सर महिला है क्या? कोई कह सकते हो भाई, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, कोई नाराज हो जाए तो क्या मतलब। तो कोलैटरल, ये CO है ना, को लैटेरल सिक्योरिटी, इसका मतलब है एडिशनल सिक्योरिटी issued along with principal security। वो प्रिंसिपल की स्पेलिंग तुम लोग देख लेना, PLE आएगा, PAL आएगा, आई डोंट नो। ठीक है, सही लिखा मैंने, मास्टर आदमी। चलो ठीक है, PLE नहीं होता, यही होता है। एडिशनल सिक्योरिटी इशूड अलोंग विद प्रिंसिपल सिक्योरिटी, वो कहलाता है कोलैटरल सिक्योरिटी। मत ढूंढो, सही पढ़ाता हूं मैं, आता है मेरे को। तो देखो क्या है कि एक मान लो कि किसी कंपनी ने लोन लिया, ठीक है। अच्छा, लोन लोगे तो क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, मॉर्टगेज करना पड़ता है। अच्छा सर ऐसा है क्या? ऐसा ही है ना। जब घर में पड़ा हो सोना फिर काहे को रोना, है ना, ऐसा मुथूट फाइनेंस का एड आता है। तो आप क्या करते हो, मुथूट फाइनेंस वाले को सोना दे देते हो, उसके बदले वो आपको पैसा दे देता है ना। सोने का मतलब गोल्ड से, सोने का मतलब सोने से नहीं है ना। चले आगे। हाँ, बाद में अरे क्लियर करना पड़ता है ना, बाद में कंफ्यूजन हो जाके 6 घंटे सो आए और बैंक वाले ने अपने को लोन दे दिया, सर ने पढ़ाया। ऐसे होती है ना, ऐसा कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग इसी को बोलते हैं। चलो देखो, तो आपने गोल्ड दिया बैंक को और बैंक ने आपको लोन दे दिया, लेकिन बाद में बैंक को ऐसा रियलाइज हुआ कि जो गोल्ड मिले हैं ना ये सफिशिएंट नहीं है, यानी हमारा जो लोन है वो 100% फुल्ली सिक्योर्ड नहीं है, अभी भी कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। ऐसे समझो कि आपने बैंक में गोल्ड दे दिया, मान लो कि 8 लाख का, ठीक है, और बैंक ने आपको लोन कितने का दे दिया, 10 लाख का, बराबर। अभी बैंक क्या सोच रहा है, पहले तो बैंक को लगा ठीक है यार 10 का 10 है ना, लेकिन बैंक बाद में क्या लगा कि भाई 2 लाख की सिक्योरिटी कम है अपने पास। तो बैंक क्या करता है, एडिशनल सिक्योरिटी डिमांड करता है कि मान लो आपका सोना हमने बेचा और आप डिफॉल्टर हो, नीरव मोदी हो, आपने पैसे नहीं दिए, तो हम पैसे कैसे वसूलेंगे। तो कंपनी क्या करती है, डिवेंचर इशू करती है, उससे जो पैसे आते हैं बैंक को सिक्योर्ड कर देती कि ये ले बेटा एंजॉय कर। नहीं आया समझ में? फिर कंपनी क्या करती है, ये 2 लाख की रिक्वायरमेंट है ना एडिशनल सिक्योरिटी की,
तो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है, और इस डिबेंचर से जो पैसा कंपनी को रिसीव होता है वो यहां सिक्योर्ड कर देती है। तो एक प्रिंसिपल सिक्योरिटी तुमने क्या दी थी बैंक को, गोल्ड, दूसरी सिक्योरिटी तुमने क्या दिया, डिबेंचर। तो ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल सिक्योरिटी है और ये क्या है, एडिशनल है, यानी कोलैटरल। डन है क्या? अरे बहुत टफ है ये, मतलब पूरे के पूरे डिवेंचर में सिर्फ यही टफ है, इससे ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तो तुम ये समझ गए कोलैटरल सिक्योरिटी क्या है। आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, भले कम वक्त एक नंबर में आए और वो पूछ ले कोलैटरल सिक्योरिटी क्या है, या वो ये पूछ ले कि एडिशनल सिक्योरिटी जो इश्यू होती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको कोलैटरल कहते हैं। सर कोई दो शादी कर ले तो उसको कोलैटरल वाइफ बोल सकते हैं क्या? तुम्हारी मर्जी यार, करके तो देखो। चलो ठीक है, कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होती है ये समझ गए क्या? तो फिर आगे बढ़ो। डन? नागर साहब को कुछ दिक्कत लग रही है, हो गया या डाउट है? बैंक को ऐसा लगता है जहां से तुमने लोन लिया कि जो हमें प्रिंसिपल सिक्योरिटी मिली, मान लो तुमने लोन लिया और क्या बोला कि भैया लैंड एंड बिल्डिंग के पेपर ले जाओ, रजिस्ट्री तुम रख लो और हमको लोन दे दो। बैंक ने लोन तो दे दिया जोश में, बाद में जब उसने वैल्यूएशन किया तो उसको ऐसा लगा कि नहीं यार सफिशिएंट नहीं है इसकी वैल्यू, कुछ और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए। तो कंपनी के पास जाके क्या बोलेगी कि भैया वो आपने लैंड एंड बिल्डिंग जो दी है ना वो बराबर नहीं है, कुछ और एडिशनल सिक्योरिटी दो उनको। तो फिर कंपनी क्या करती, डिवेंचर इशू करती है, जो पैसा आता है वो बैंक को दे देती कि लो भैया ये सिक्योर्ड है तुम्हारे, यहाँ के जो पैसे हैं डिवेंचर के वो सब किसके हैं, तुम्हारे, जब तक हम लोन रिपे नहीं कर देते तब तक के लिए। ठीक है, वो एडिशनल है, वो कोलैटरल। ठीक है, आगे बढ़ो, चलो। अब इसकी अकाउंटिंग अच्छे से ध्यान से देख लेना, इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, अकाउंटिंग कैसे करोगे वो देखो। तो इसके लिए दो तरीके होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट मेथड, नाम है उसका। नंबर 2 सेकेंड मेथड। और दुनिया में सबसे टफ चीज जो तुमने पढ़ी होगी वो है इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, शुरू करेंगे। बहुत ध्यान से देखना, निपट सुलझ जाओगे और एग्जाम में इसके आने के चांसेस 100% होते हैं। मतलब इशू ऑफ डिवेंचर में से 3 ही टॉपिक है, अदर देन कैश, इशू एट कोलैटरल, और तीसरा मैंने बताया नहीं अभी तक। ठीक है, शुरू करें फर्स्ट मेथड से। तो फर्स्ट मेथड में तुम्हें क्या करना है वो समझो। हम अब पढ़ेंगे क्या, फर्स्ट मेथड। हेडिंग दे दो ऐसा बढ़िया, एकदम रंगीन कलर्ड पेन रख रखा हो तो ऐसा दो हेडिंग, फर्स्ट मेथड। ऐसा बेहतरीन बनाना है ना हेडिंग देना, कलर्ड पेन से एकदम बिल्कुल मजा आ जाना अच्छी। बैलेंस शीट, सोच लो शुरुआती बैलेंस शीट से हो रही, कितना टफ होगा ये। किसी ने पढ़ा है ये रास्ता है? अरे जो मुंह में पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा, क्लास नहीं अटेंड करी क्या बराबर? पहला यहां क्या लिखते हैं बैलेंस शीट की शुरुआत में, पर्टिकुलर अमाउंट नोट, और क्या लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, है ना, बराबर है। उसके बाद शेयर होल्डर फंड अपने को नहीं लिखना, अपने क्या लिखना है, नॉन करेंट लायबिलिटी।
नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, नोट नंबर 1 डाल देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यहां अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, ऐसा करके तुम छोड़ दो। फिर अब इसका क्या बनाओगे, नोट नंबर 1। नोट 1, नोट नंबर 1 कैसे बनाओगे, तो नोट नंबर 1 ऐसे बनाओगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसमें तुम क्या लिखोगे, लोन, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है, और अमाउंट क्या करोगे, बाहर लिख दोगे। ठीक है, अमाउंट क्या करोगे, बाहर लिख दोगे, और यहां ब्रैकेट में लिखोगे, यहां ब्रैकेट में लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, secured by issue of, secured by issue of percent debenture of rupees each as collateral, collateral सिक्योरिटी। महानतम टफ कॉन्सेप्ट है ये दुनिया का। दिस इज द फर्स्ट मेथड, ये पहली मेथड है। टफ है कि नहीं, वेरी टफ नहीं है। तुम लोग, या हो सकता है मैंने पढ़ाया अच्छा। एग्जाम्पल, पढ़ाता अच्छा हूं इसलिए जल्दी आसानी से समझ में आ गया होगा। क्या करोगे, बैलेंस शीट बनाओगे, इक्विटी लायबिलिटी लिखोगे, नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर डाल दोगे, अमाउंट बाहर लिखोगे। नहीं, सबसे बड़ी बात है अमाउंट क्या लिखोगे, मेन तो वही है। नोट्स में आओगे तो हेडिंग दोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लिखोगे लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, जो अमाउंट होगा लोन का वो यहाँ लिख दोगे, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ, जितने भी नंबर ऑफ डिवेंचर होंगे वो यहाँ लिखोगे, जो परसेंटेज होगा डिवेंचर का वो लिखोगे, जितने रुपए का डिवेंचर है वहाँ लिख दोगे एज कोलेटरल सिक्योरिटी। लाइन एज इट इज लिखना, गलती मत करना। ठीक है, ये जो अमाउंट आया है यहाँ, ये यही अमाउंट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल करें तो समझ में आएगा, ऐसे थोड़ी समझ में आएगा। चलो तो हम एक एग्जांपल करते हैं कि क्वेश्चन देख लूं मैं। एक्स लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 8 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में लिखता हूं यहां, एक्स लिमिटेड टेकन लोन फ्रॉम SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर रुपीज 8 लाख। ठीक है, 8 रुपए का बैंक ने लोन ले लिया, 8 लाख रुपए का बैंक ने लोन ले लिया। ठीक है, एंड इशूड 10,000 9% डिवेंचर at the rate ₹100 each as collateral, ऐसा लिखेगा वो। सो ट्रीटमेंट
ऐसा ही एग्जाम में लिखेगा वो, ठीक है, जैसा क्वेश्चन है ऐसे ही लिखेगा। या फिर वो यूं लिख देगा, हाउ डिवेंचर सोन इन बैलेंस शीट, वो क्या लिख सकता है, हाउ डिवेंचर सोन इन बैलेंस शीट, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करें, क्वेश्चन क्लियर है। 8 लाख का एसबीआई से लोन ले लिया, 10,000 डिवेंचर इशू कर दिए, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, और डिवेंचर का नाम क्या है, 9% डिवेंचर, ठीक है। चले शुरू करें। तो देखो सॉल्यूशन के साथ तुमने फॉर्मेट बना लिया क्या, नहीं बनाया तो बना लेना, मैं इसी में सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसी में सॉल्व करूंगा। तो तुम सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स में आओगे और यहां लिख दोगे लोन 8 लाख, ठीक है, बराबर। और यहां क्या लिखोगे, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 10,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच सिक्योर्ड बाय कोलेटरल। यहां क्या लिखोगे, 8 लाख, और यहां क्या लिखोगे, 8 लाख। ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। तो सर डिवेंचर कहाँ है, नोट्स में आया ना, स्टेटमेंट के रूप में। दिस इज फर्स्ट मेथड, क्लियर है। क्या करना है, तुमने जो लोन लिया है बैंक से वो बाहर लिखना है, तुमने जितने डिवेंचर इशू किए, कितने परसेंट है, कितने रुपए का है, सिर्फ स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है बस। जो लोन का अमाउंट है यही कहां आएगा, बैलेंस शीट में। डन, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं। यह है फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड से करें, नोट कर लो, अरे नोट कर लो, ये थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट है। तो सर फर्स्ट मेथड में जर्नल एंट्री नहीं होती, हाँ भाई नहीं होती, जर्नल एंट्री नहीं होती फर्स्ट केस में। सेकंड मेथड में होती होगी, बता देंगे, शुरू तो करो। नोट कर लो तो बता देना। सर जहाँ पे जर्नल एंट्री का बोलते वो सेकंड मेथड है। तुम्हारी मर्जी एग्जाम में तुम्हें किससे करना है, पर यदि वो जर्नल एंट्री एंड शो इन बैलेंस शीट कह दे, मतलब सेकंड मेथड है, फर्स्ट नहीं, क्योंकि फर्स्ट में एंट्री होती नहीं है। और इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से भी करेंगे, पर पहले उससे पहले हमें सेकंड मेथड का प्रेजेंटेशन सीखना है। तो तुम लोग इसको नोट कर लो, फिर शुरू करो। कल संडे है, कोई क्लास नहीं है। मंडे की जो हमारी क्लास है वो अपने रेगुलर टाइम पे रहेगी। मगर तुम लोग चाहो तो टाइमिंग में हम लोग कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। 3:30 कर सकते हैं उसको, 3:30 से 5:30, 2 घंटे, इफ यू वांट। तुम्हारी इच्छा हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। पढ़ाओगे क्या, तो पढ़ाऊंगा एमपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। कल संडे 100% हॉलीडे, है ना। चलो हटा दो इसको। ये क्वेश्चन है। अब यहां पर आएगा सेकंड मेथड, हेडिंग दे लो सेकंड मेथड।
ये तो ऐसे ही चलेगा भैया, तुम्हारा जो भी होगा यहां होगा, फिर यहां तुम लिखोगे परसेंटेज डिवेंचर issued @rupees each as collateral security. लेस नोट करते रहो, लेस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, और एक जर्नल एंट्री बनाओगे, जर्नल एंट्री बनेगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। सर यहां पे प्रीमियम डिस्काउंट कुछ नहीं होता, ये होता भी है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पहले जर्नल एंट्री करोगे, फिर ये बैलेंस शीट बनाओगे, फिर ये नोट, ठीक। अब मैं इसी क्वेश्चन को इसके हिसाब से सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो क्या है तुम्हारा सेम क्वेश्चन, यहां पर कितना आ जाएगा, डिवेंचर सस्पेंस में जाएंगे 10 लाख रुपए, क्यों 10 लाख, यहां पर कितना आ जाएगा 9% डिवेंचर, 9% है ना, 10,000 डिवेंचर है, 100 का एक है। तुमने लोन कितना लिया है बैंक से, 8 लाख, यहां लिख दोगे, यहां क्या लिखोगे 10 लाख, यहां लेस कितना करोगे 10 लाख डिवेंचर सस्पेंड, तो सर यहां क्या आएगा 8 लाख। सर ये क्या मजाक है, बस यही मजाक है, बस यही मजाक है, ठीक है। तो सर डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू है ना, बैंक कंपनी को कोई लेना देना नहीं डिवेंचर से, जब तक लोन का पूरा रिपेमेंट नहीं हो जाता तब तक वो पैसा किसका है, बैंक का, इसलिए कहीं पर भी बैलेंस शीट में नहीं आता वो, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी सेकेंड मेथड। तुम जर्नल एंट्री बनाओगे, डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर अकाउंट, अमाउंट लिखोगे जितने डिवेंचर इशू हुए कितने का है, उसके बाद जब ये बनाओगे तो लोन जितने का लिया वहां लिखोगे, तुमने जितने के इशू कर दिए यहां लिख दोगे, और उसमें से डिवेंचर सस्पेंस माइनस कर दोगे, तो बाहर डिवेंचर हो गया 0, जितना लोन है उतना बैलेंस शीट में लिख दोगे, काम खत्म, ठीक। अच्छा यहां पर मैंने इसको पूरा नहीं लिखा, तो 10,000 डिवेंचर है और 100 रुपए का एक डिवेंचर है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, फर्स्ट मेथड भी हो गई और सेकंड मेथड भी हो गई, और ये क्वेश्चन आने का एग्जाम में चांस होता है, क्योंकि नॉर्मली बच्चा इसको छोड़ देता है, पढ़ता ही नहीं है। एक क्वेश्चन हम और करेंगे इसका, ओ माय गॉड, 2 क्लास अभी हमको और लगेगी। ये तो इशू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर तो बच ही गया।
पर मैं संडे क्लास नहीं लूंगा। धीरे धीरे पढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है ना उसमें तो तुम खुद ही हाथ खड़े कर दोगे कि बस सर छुट्टी कर दो। इसके बाद जो लेक्चर शुरू होगा वो, चलो नोट कर लिया, हटाओ। देखो अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, फिर ये कहानी खत्म। लिखना यही सब कुछ है, फिर भी मैं रफ कर रहा हूं ताकि एकदम फ्रेश प्रेजेंटेशन मिले। चलो देखो, एक क्वेश्चन है, ए लिमिटेड इशूड 5000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एंड रेज्ड ए लोन ऑफ 80 lakh फ्रॉम बैंक collaterally secured by 1 lakh 9% डिवेंचर। ठीक है, क्या बोल रहा है वो कि हमने लोन लिया। चलो मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूं तो समझ में आएगा, है ना, ऐसे आएगी। देखो ए लिमिटेड रेज्ड लोन ऑफ ₹80,000 and issued 9%, so परसेंट बदल लो, 5% डिवेंचर ऑफ ₹1 lakh। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, एज कोलैटरल। अब तुम्हें इसकी अकाउंटिंग करनी है। तुम्हारे पास कितने तरीके हैं, 2। तो अब इसका सॉल्यूशन पहले क्या करोगे, फर्स्ट मेथड। सर एग्जाम में भी दोनों करनी है क्या, नहीं, तुम्हारी मर्जी, मेरे को तो सिखाना है, तुम्हें दोनों सिखा रहा हूं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। यहां पे क्या लिखूंगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, कितना सबको मालूम है, इतना ही आएगा, तो काहे माथा फोड़ी करें, है ना, ठीक है ना। और नीचे क्या बना देते हैं, नीचे क्यों बना, इधर बना लेते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स। क्या लिखोगी, लॉन्ग टर्म, नहीं भाई गलत बात है यार, टेकन रेज्ड लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक कितने का, 80,000। और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, इशूड बाय, सॉरी सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 5% डिवेंचर ऑफ ₹1 lakh एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये क्या हो गया तुम्हारा मेथड नंबर 1। यहां जो 80,000 आया वही अमाउंट तुमने उठा के यहां लिख दिया। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट मेथड। ठीक, सेकेंड मेथड के लिए वर्किंग नोट। सेकेंड मेथड के लिए वर्किंग नोट क्या बनेगा, वर्किंग नोट सेकेंड मेथड का। ठीक है, प्रेजेंटेशन तो यही होगा, है ना। सेकेंड मेथड में यहां क्या लिखोगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। यहां क्या लिखोगे, रेज्ड लोन
कितने का लोन ले लिया अपन ने? 80,000। 80,000 फ्रॉम बैंक। यहाँ क्या लिखोगे? 5% डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कितना? 1 लाख। लेस क्या कर दोगे? डिवेंचर सस्पेंस 1 लाख। तो यहाँ क्या हो गया? नील। यहाँ कितना आया? 80। और ये जर्नल एंट्री बना दोगे क्या? जर्नल एंट्री क्या बनाओगे? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन सेकंड और ये प्रेजेंटेशन फर्स्ट मेथड का। बैलेंस शीट दोनों ही केस में ये बनेगी। ठीक है, फर्स्ट मेथड का वर्किंग नोट वो, सेकंड मेथड का वर्किंग नोट वो, बाकी क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व होगा बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमारी कहानी समाप्त होती है। इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। अब हमें एक खास पार्ट पढ़ना है जिसके लिए हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।